नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। एक नए युग का गवाह बन रहा जम्मू कश्मीर, विकास और शांति की असीम संभावनाएं का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। श्रीनगर में मंच पर नाटू नाटू गाने की धूम, फिल्म अभिनेता रामचरण संग थिरके दक्षिण कोरिया राजदूत। और फिल्मों में नजर आएगी कश्मीर की खूबसूरती, फिल्मी हब बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार। G20 बैठक में रंग बिरंगे डोगरी कपड़े पहने और कश्मीरी गीत गाते हुए स्वागत, विदेशी मेहमान भी बोले नमस्ते नमस्ते। राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा जल्द, केंद्र सरकार देगी 100% FDI की अनुमति। अब समाचार विस्तार से। G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है और आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये बैठक जारी है। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर एक नए युग का गवाह बन रहा है, जिसमें विकास और शांति की असीम संभावना है। अब विदेशी निवेश भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। प्रदेश की जनता जो है वो बेहतर कल की ओर आगे बढ़ रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में G20 बैठक की पहल भारत के संकल्प को प्रदर्शित करती है कि जम्मू कश्मीर को भी बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह लोकतंत्र के गुणों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा ज्ञान, शिक्षा, समावेशी संस्कृति और लुभावने परिदृश्य का केंद्र रहा है, जो यात्रियों को हमेशा सुखद एहसास दिलाता रहा है, मशहूर शायर दिलाता रहा है। Dear friends, since eternity, Jammu Kashmir is known as crown jewel of India, and today I would like to say that it is a matter of great pride for 13 million citizens of this union territory to host this G20 meeting of Tourism Working Group that is deliberating on global architecture for sustainable tourism. Friends, Jammu Kashmir have always been a center of wisdom, knowledge, inclusive culture, and breathtaking landscape that is divine to travelers. Famous poet Amir Khusro, while describing the natural beauty of Jammu and Kashmir in 13th century, had said, and I quote, "Gar Firdaus barue zamiyast, hamiyasto, hamiyasto, hamiyast." If there is a paradise on earth, it is this, it is this, it is this. So it is not surprising that in the modern days, one of the oldest travel guidebook publisher, Lonely Planet, chose to call Jammu Kashmir as Switzerland of India. Friends, for almost 30 years, this land of peaceful coexistence of almost all religious sects had to suffer state-sponsored terrorism by our neighboring country. However, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, through development schemes that empowers masses and union territories' effective administration, isolated the terror ecosystem which thrived with the support from across the border. Jammu Kashmir is witnessing a new era that has opened limitless possibilities of growth and peace. Now even foreign investments are also coming into Jammu and Kashmir. Green shoots of better times people are anxiously looking up to. Friends, I will run you through broad. श्रीनगर में आयोजित G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक के मंच पर ऑस्कर विजेता गाने नाटू नाटू की धूम रही और दक्षिण सिनेमा के अभिनेता रामचरण के साथ भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग चेबॉक और दक्षिण कोरिया टीम की एक महिला अधिकारी भी इस गाने पर जमकर थिरके। रामचरण ने मन से फिल्म पर्यटन नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 1986 से पिता के साथ कश्मीर आ रहा हूं और यहाँ की धरती में कुछ तो जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हुई। भारत के G20 थेरपा अमिताभ कांत ने आज G20 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर बेहतरीन जगह है। कोई भी बॉलीवुड फिल्म कश्मीर में शूटिंग के बिना पूरी नहीं होती, खासकर रोमांस से भरी फिल्में। कश्मीर घाटी अपनी अनूठी प्रकृति के वजह से जो है फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती रही है। यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ एक अनूठा अनुभव भी है। अल्पाइन जंगलों, नदियों आदि के
वजह से जो है वो कश्मीर अद्भुत जगह है। आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन के साइड इवेंट में अमिताभ कांत ने ये कहा, हम शांति और समृद्धि में विश्वास करते हैं। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक से पहले विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रंग बिरंगे जोगरी कपड़े पहने और साथ ही कश्मीरी गीत गाते हुए कलाकारों ने मेहमानों का स्वागत किया। इससे वह खुश नजर आए। श्रीनगर बैठक में कच्छ के रन, गुजरात और सिलीगुड़ी साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले 2 पर्यटन कार्य समूह की बैठकों की तुलना में सबसे ज्यादा भागीदारी जो है वो दर्ज की गई। केंद्र जल्द ही एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा करेगा और वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन की भी योजना है। ये बातें केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भारत के G20 थर्पा अमिताभ कांत की मौजूदगी में 3 दिवसीय G20 कार्य समूह की बैठक के हिस्से के रूप में कही। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर एक साइड इवेंट के समापन पर श्रीनगर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे ग्रीन टूरिज्म, स्किल्स टूरिज्म, MSMEs और साथ ही डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहा है। Absolutely excited about the event. One thing, Mike. Also about the agenda. Sir, what will be the focus of today's day? See, of course, promotion of tourism, of course, that goes without saying. Camera to the Government of side. India is in the process of bringing out a national strategy document on film tourism, which is something unique. I think one of the first of its kind initiatives happening from the government sector to institutionalize the promotion of film tourism. And I think there would not have been a better place than Srinagar, Jammu and Kashmir, to have launched that, which we did yesterday. And another aspect to, I think, which we need to add over here is it's a very strange tradition. We have the rich traditional heritage personified over here. At the same time, we have some of the most monumental infrastructural success stories written over here. For example, we have the highest railway bridge in the world, which is 35 meters above higher than the Eiffel Tower. We have the longest bi-directional road tunnel in Asia, the Sama Prasad Mukherjee tunnel. And on the other hand, this is one of the most ancient seats of learning as far as Persian is concerned, Sanskrit is concerned. So I think this is a strange, and very lately, I think the latest development or addition to the sector of tourism is that there has emerged a huge lot of science tourism. The birthplace is again Jammu and Kashmir, very close to the place where we are now. In Gulmarg, you have the Aroma Mission along with the other township one, otherwise. So the Aroma Mission was born from here. The Purple Revolution, which is being talked about all over the country, and its origin over here. And this lavender cultivation is now providing startup opportunities, livelihood opportunities, thousands of young boys and girls. So I think in more ways than one, there is. जम्मू कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक में भारत ने चीन और साथ ही पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक ताकत का एहसास करा दिया और बैठक से पूर्व चीन की धौंस पर और साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार से बेअसर दुनिया के 17 ताकतवर देशों के 60 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन सहित इन देशों का बैठक में भाग लेने का ये मतलब है कि इनके लिए जम्मू कश्मीर अब विवादित मुद्दा जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और साथ ही अंतिम समय में तुर्की और सऊदी अरब ने इससे दूरी बनाई, मगर दोनों देशों ने इस संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। कठुआ गुज्जर महासभा द्वारा आज हरिपाल सिंह बबलू की आर्थिक मदद की गई। आपको बताएं कि हरिपाल सिंह थाईलैंड में पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे। वहीं उन्होंने सभी से इस दौरान एकता, भाईचारे और साथ ही नशे से दूर रहने का सभी को संदेश दिया। हम जहाँ पे पार्क में जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारी गुज्जर बरादरी जो कठुआ की है, चुनिंदा बंदे हमारे जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ इकट्ठे होने का हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे नौजवान हमारे बबलू जसरोटिया जी हैं, ये थाईलैंड में पावर लिफ्टिंग की जो है गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हमारे मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। पिछले दिनों इन्होंने 16 दिसंबर को भी वहाँ से 3 गोल्ड मेडल वहाँ से जीत कर लाए थे। आज के ज़माना में, नशे के ज़माना में, जहाँ जिस ज़माने में नौजवान नशे की तरफ रुजू होता जा रहा है, नौजवान तबाह व बर्बाद होता जा रहा है।
आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर। जम्मू में आज जो हल्के बादल छाए हुए हैं, धूप और बादल की लुका छुपी देखने को मिल रही है। हालांकि पारे में उछाल काफी है, गर्मी का एहसास अभी भी जारी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल से ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23 मई दोपहर से ही 26 मई तक जम्मू कश्मीर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के कार्यालय के अनुसार आज दोपहर से अधिकांश स्थानों पर बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। 24 मई को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश, साथ ही बिजली चमकने और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का भी भविष्यवाणी जो है वो जताई है। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।